आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये दृश्य तो आपने देखा ही होगा। जब संसद में मोदी बोलते थे तो पूरा का पूरा विपक्ष खामोश हो जाया करता था और आत्मविश्वास से लबरेज मोदी सरकार अपने कड़े फैसलों के लिए जानी भी जाती थी। लेकिन उसके बाद हुआ ये और बदल गया पूरा का पूरा मंजर। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। बदल गया संसद में सत्ता पक्ष का आंकड़ा और बदल गया खामोश रहने वाले विपक्ष का अंदाज। संसद में मोदी ने और कड़े फैसले लेने की बात क्या कही, विपक्ष ने इसे आरक्षण से जोड़ दिया। और जब से ये मामला आरक्षण से जुड़ा, संविधान से जुड़ा, उसके बाद से लगातार बीजेपी बैकफुट पर ही दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की संख्या क्या घटी, सत्ता पक्ष पर अब तक लगभग हर मोर्चे पर गिरता हुआ नजर आया है। पिछले 15 दिनों की अगर बात करें तो मोदी 3.0 में अब तक 3 बड़े बिल पर लिया गया बैकफुट समझ से परे है। इसमें सबसे पहले वक्फ अधिनियम जेपीसी को सौंपना, फिर मीडिया ब्रॉडकास्टिंग का पटल तक ही नहीं पहुंचना और उसके बाद लेटरल एंट्री पर बैकफुट। इन मुद्दों पर विपक्ष या राहुल गांधी के विरोध के बाद अगर सरकार कदम पीछे लेती तो समझ भी आता, लेकिन गठबंधन का धर्म निभाते निभाते अब तो एनडीए के घटक दल ही सत्तारूढ़ बीजेपी के गले की फांस बनते जा रहे हैं। इनके बारे में तो आपको याद ही होगा। यह है लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान। संख्या बल के हिसाब से भी देखें तो इनके संसद में सिर्फ 5 ही सांसद हैं, लेकिन रुतबा ऐसा जैसे यही है किंग मेकर। मोदी को राम और खुद को कभी हनुमान बताने वाले चिराग पासवान लेटरल एंट्री पर उसी सरकार को आंख दिखाने लगे जिसने उन्हें पद, प्रतिष्ठा, मान और सम्मान सब कुछ दिया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्या बीजेपी को पता नहीं था कि वक्फ अधिनियम वाले मुद्दे पर वो टीडीपी जो आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों के आरक्षण की बात करती है, इस पे सामने आकर खड़ी हो जाएगी? नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका बड़ा जनाधार ही मुस्लिम और दलित वोट बैंक है, वो कैसे इसके पक्ष में बात करेंगे? बीजेपी को दरअसल सब कुछ पता था, लेकिन चूंकि 2 कार्यकाल में अकेले बहुमत का आंकड़ा रखने वाली बीजेपी इस बार ये भूल रही है कि अब बात एक अकेले वाली रही नहीं। अब के पार्टी गठबंधन में है और उसे अपने गठबंधन के साथियों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर वो ख्याल नहीं रखेंगे तो बस इसी तरह ये तमाम घटक दल उन्हें याद करवाते नजर आएंगे, गठबंधन धर्म। लेकिन एक बात आपको यहाँ ये भी बताते हुए चलें कि झुककर चलना अक्सर पीएम मोदी की फितरत भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? तो कुछ मायनों में इसे समझ लीजिए, वक्त की नजाकत। दरअसल जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर झारखंड वो राज्य है जहां पर या तो बीजेपी फ्रंट पार्टी है और नहीं भी है तो है बड़े भाई की भूमिका में। इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी को बहुमत लाना है या फिर उसके करीब जाना है तो याद कीजिए महफूजुर रहमान आदिल की इस शायरी को, जिसके बाद आपको ये पूरा का पूरा वाकया ज्यादा समझ में आ जाएगा कि उस वक्त के लिए जब तक मोदी 3.0 में आपको खुद ही नजर नहीं आते पुरानी वाली फॉर्म में। और वो शायरी है कि वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।